आप अच्छे कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल कभी न कभी किसी रूप में मिलता ज़रूर है। तो हाय गाइस, मैं छन्नूराम निर्मलकर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक महिला की है जो बड़ी सीधी सादी महिला थी। अपने घर का जब रोज़ खाना बनाती थी तो उसमें एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर अपनी खिड़की पर रख दिया करती थी, जिसे भी ज़रूरत हो वे ले जाए। एक बाबा थे जो हर रोज़ आने लगे और खिड़की पर रखी हुई रोटी लेने लगे, लेकिन रोटी लेने के बाद वे एक लाइन कहते थे, तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। एक दो दिन इसने सुना और ध्यान नहीं दिया। उसके रोज की आदत थी अपने परिवार वालों के अलावा एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती थी और अपने खिड़की पर रख देती थी। अब जैसे रूटीन हो गया था कि वो बाबा आएंगे, रोटी को उठाएंगे और उठाकर फिर वही बात कहेंगे कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। कुछ दिन उसने सुना और कुछ दिन बाद उस महिला को इरिटेट होने लगा। बोले, अजीब है ये आदमी, मैं रोज़ इसके लिए रोटी बनाती हूँ, आज तक इसने धन्यवाद तो दिया नहीं, आज तक थैंक यू नहीं बोला और ये अजीब सा पता नहीं क्या बोल के जाता है। मैं किसी का क्या बुरा किया हूँ? और एक दिन इतना चिढ़ गई कि गुस्सा हो गई और बोली, मैं इस बूढ़े बाबा से छुटकारा पाना चाहती हूँ। और गुस्से गुस्से में जहर मिली हुई रोटी बनाकर खिड़की पर रखी ही थी कि अंदर से आवाज़ आई कि मैं ये क्या कर रही हूँ, किसी की जान ले रही हूँ। तुरंत रोटी उठाकर खिड़की पर से और एक अच्छी रोटी खिड़की पर रख दी। वो बाबा आए, उन्होंने फिर रोटी उठाई और फिर वही कहा कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे साथ ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। उसने अनसुना कर दिया, इरिटेट हुई, अंदर चली गई। इस औरत का एक बेटा भी था जो कई दिनों से बाहर था। दिन रात उसकी सलामी की कामना करती रहती थी, क्योंकि कई दिनों से उसकी बात नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन अचानक डोरबेल बजी और सामने क्या देखती है, उसका बेटा खड़ा हुआ है। वो बहुत खुश हुई, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर बहुत दुखी थी। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसे खाना तक नहीं मिला है। उसने पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसके बेटे ने बोला, माँ, मैं जिस देश में था वहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। हमें कैद कर लिया गया था और किसी तरह से मैं वहाँ से निकलकर वापस आ पाया हूँ। ऐसा लग रहा था कि बस प्राण निकल ही जाएगा। इतने में रास्ते पर एक बूढ़े बाबा मिले। उनसे मैंने कहा, कुछ खाने का दे दो। उनके हाथ में एक रोटी थी जो उन्होंने मुझे दे दी और शायद उसी वजह से मैं चलकर अपने घर तक पहुँच पाया। और पता है माँ, उस बूढ़े बाबा ने मुझसे क्या कहा कि तेरा किया हुआ बुरा तेरे पास ही रह जाएगा और तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। माँ ने दिल पर हाथ रख लिया और ईश्वर का बहुत शुक्रिया किया कि आज उसने वो जहर वाली रोटी उस खिड़की पर नहीं रखी। और आज उसे बाबा की उस लाइन का मतलब भी समझ में आ गया कि तेरा अच्छा तेरे पास लौट कर जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए, भले उसका कोई कद्र करे या ना करे, भले उसका कोई तारीफ करे या ना करे, क्योंकि ये तय है कि आपके अच्छे कर्म आप तक वापस किसी न किसी रूप में कभी न कभी जरूर आएगा। इसलिए दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल कभी न कभी किसी रूप में मिलता ज़रूर है। तो गाइस, आज की कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एवं कमेंट्स जरूर करें, तथा आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।